माँ के पास उनसे अपने दिल की बातें कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप कितना प्यार करते हो। आपकी आवाज़ माँ के दिल तक जरूर पहुँचे। क्या पता माँ समय से पहले ठीक हो जाए। नर्स जी? आप बाहर जाइए, मुझे माँ के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना है। ओके। माँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? माँ, आपको ये साड़ी याद है? जब मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया था तब अपनी पहली सैलरी से मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था और आपको ये कितनी पसंद आई थी कि आप हफ्ते में एक बार इसे पहनती जरूर थी। कितना टाइम हो गया माँ आपको ये साड़ी में देखे हुए? आप देखो, आप कितनी क्यूट लग रही हो इसमें। माँ कुछ बोलिए ना प्लीज। माँ कुछ बोलिए ना माँ, आपकी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए। माँ प्लीज बोलिए कुछ। माँ, आपको याद है जब पापा मुझसे नाराज होते थे मैं कैसे आपके आंचल में आके छिप जाता था? और आपको भी हमेशा मुझसे एक ही शिकायत रही है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, लोगों से लड़ लेता हूँ। बाहर के लोग, घर के लोग सब आपको आके कंप्लेन करते थे, लेकिन फिर भी मैं आप पर भी गुस्सा हो जाता था। आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। माँ मैं आपके बिना अधूरा हूँ माँ। मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। माँ आप जानती है राधा मुझसे कह रही थी कि मुझे ना आपको अपनी सारी फीलिंग्स बतानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ। लेकिन राधे ये नहीं जानती माँ कि आप पहले से जानती है कि आप में मेरी जान बसती है। माँ प्लीज कुछ बोलो ना, मुझे आपकी गोद में सोना है माँ। मुझे आपकी गोद में सोना है। मैं आपके मुंह से लोरी सुनना चाहता हूँ माँ। मैं भले ही बड़ा हो गया लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं आज भी दिल से बच्चा ही हूँ जो अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता। माँ प्लीज जाग जाइए। माँ आपकी मुझसे एक ही नाराजगी है ना कि मैं गुस्सा करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा। माँ बस ठीक हो जाइए माँ प्लीज। नहीं, हमारा माँ बेटे के इन खूबसूरत पलों के बीच आना सही नहीं है। लेकिन माँ आप प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। आप अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ कैसे देख सकती हैं? कुछ तो इशारा दीजिए प्रथम सर को माँ। माँ आपने उंगली हिलाई। माँ आप मेरी बात सुन सकती है? आप इस हालत में मुझे रोता नहीं देख सकती ना माँ? माँ मेरा दर्द महसूस कर सकती है? मैं सबको बताता हूँ। राध्या तुमने देखा माँ ने उंगली हिलाई। राध्या तुमने बिल्कुल सही कहा था। राध्या मैंने अपनी माँ को फीलिंग्स बताई और माँ ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। राध्या पापा, दादी, मामा, मामी, बुआ, एकदम भाभी, बहन, भैया जल्दी आइए। पापा, दादी, माँ ने मुझसे बात की। क्या कह रहे हो पापा? ये बुढ़िया पानी से ठीक हो रही है, ऐसे कैसे हो रहा है?
ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। आज माँ ने आपको इशारा दिया है, देखिएगा बहुत जल्दी वो आपसे बात भी करेंगी। सिर्फ आपसे क्या, पापा जी, दादी, हम सबसे बात करेंगी। सॉरी सॉरी। हमारी बहू की तबीयत में भले ही कम, लेकिन सुधार तो हुआ है ना। पता है, ये सब हमारी भक्ति के कारण हुआ है। हाँ माँ। जिस दिन हमारी रजनी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, हम मन्नत मांगते हैं कि 101 ब्राह्मणों को घर में भोजन कराएंगे। थैंक यू भोलेनाथ, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप भाभी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और भैया की मुस्कुराहट वापस लौटा दीजिए। मैं आपके मंदिर में आके लेट के 1001 परिक्रमा करूंगी, बिल्कुल ऐसे। उठो, उठो। हाँ माँ, अब आप ना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि आपके बिना ना हमारा पूरा घर सूना हो गया। हाँ मम्मी जी, किचन बिना आपके बगैर किचन जैसा नहीं लगता है। काम करने का मन ही नहीं करता है। ये तुम रखो, इसमें ना तुम्हारी भी मेहनत है। प्रथम, आई एम सो हैप्पी कि फाइनली रजनी आंटी ठीक हो रही है। देखा मेरा नर्स लाने का डिसीजन कितना सही था। हाँ निहारिका, थैंक यू। भोलेनाथ, बस अब माँ जल्दी से ठीक हो जाए। सॉरी रजनी आंटी, आप ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आई थिंक अब हमें आंटी को रेस्ट करने देना चाहिए। हाँ माँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने आंटी की इतनी अच्छे से देखभाल की, सेवा की, कि आंटी की तबीयत में सुधार आने लगा। तुम्हारे इसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क के लिए मैं तुम्हें टिप देना चाहती हूँ। मेरे कमरे में आ जाना। नहीं नहीं, मैं पेशेंट के साथ ही रहूंगी। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आंटी बिल्कुल ठीक है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? मेरे कमरे में आ जाना, वेट कर रही हूँ। हाँ आओ, एक मिनट। हाँ, अभी देती हूँ मैं तुम्हारी टिप। इसी चिल्लर के लायक हो तुम, सब्जी। तुम तो आंटी को दवाई की जगह पानी दे रही थी ना? हाँ, और गलत दवाओं का ओवरडोज भी। फिर आंटी ठीक कैसे हो रही है? मैंने उन्हें पानी वाला इंजेक्शन ही दिया था, वो कैसे ठीक हो गई मुझे नहीं पता। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ध्यान आंटी को बीमार करने की जगह यहाँ पे आराम से खाना ठूसने में है। ऐसे काम करोगी, ऐसे होगी तुम्हारी शादी, ऐसे पैसे कमाओगी तुम। शरीर से तो तुम हो उस राधिया की ही बहन, गलती तो मेरी है। मैं कैसे भूल गई कि जैसे उस राधिया को बात समझाना इम्पॉसिबल है, वैसे ही तुम्हें भी बात समझाना इम्पॉसिबल है। ये लो, खाओ, जी भर के खाओ, खाती रहो, पूरे समय खाती रहो। खाओ ना, खाओ, खाओ यू इडियट। खा खा के अपने इस दिमाग में भी चर्बी घुसा लो। क्या
करने के लिए तुम्हें बुलाया था? हाँ, क्या कर रही हो तुम? अरे हर किसी की किस्मत राधिया की तरह नहीं होती, जो बिना किसी मेहनत के अच्छा खासा अमीर लड़का मिल जाए। और वो प्रथम राधिया की तरफ देखता भी नहीं है। अगर तुम्हारी भी शादी ऐसे किसी लड़के से हो गई ना, तो वो भी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तुम्हारी भी हालत उस राधिया की तरह होगी। थैंक यू भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद की वजह से ही माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। हम आपके लिए भोग तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए मिश्री लेकर आए हैं। राधिया, अब माँ ठीक हो रही है तो मैं भी भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।